नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 14 सममिति की भूमिका मतलब सामान्य परिचय हम पढ़ेंगे। आज की ये क्लास आपको बहुत ही ध्यान से समझनी है, क्योंकि प्यारे बच्चों गणित में किसी भी प्रश्नावली के सवालों को हल करने से पहले यदि आपने उस प्रश्नावली की भूमिका अच्छी तरह से समझी है तो आप उस प्रश्नावली के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से हल कर सकते हो। तो गणित में सबसे इम्पोर्टेंट, किसी भी प्रश्नावली को हल करने से पहले उसकी भूमिका अच्छी तरह से समझ लो तो आप उस प्रश्नावली को आसान तरीके से हल कर पाओगे। प्यारे बच्चों, यदि मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको समझ में आता है, अच्छा लगता है, तो आप इन सभी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इन सभी क्लासों को, इन सभी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। और यदि आपको कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित का पूरा कोर्स निःशुल्क प्राप्त करना है तो आपकी स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं इन पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। आपको पूरा कोर्स निःशुल्क मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो सममिति, बच्चों सममिति के बारे में हमने कक्षा 6 में भी पढ़ा है। तो देखो सममिति क्या होती है। यदि कोई सी आकृति को हम दो बराबर भागों में बांटे और वो दोनों भाग बराबर हो, एक भाग दूसरे भाग को पूरी तरह ढक ले, तो वो आकृति कहलाती है सममिति आकृति। कैसे, देखो मान लो मैंने यहाँ पर ये एक आकृति बनाई, ठीक है। अब इस आकृति को मैंने यहाँ से काट दिया, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, ये दोनों हिस्से क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये वाला हिस्सा अगर हम इसको ऐसे मोड़े तो इस पूरे हिस्से को आसानी से ढक ले, तो ये जो आकृति होगी इसे हम कहेंगे सममिति आकृति। जैसे एक उदाहरण और देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये आकृति है, ठीक है। अब बच्चों इस आकृति को अगर मैंने यहाँ से काटा, ठीक है, तो इस आकृति में ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर हैं, दोनों सेम है। देखो इधर भी ये, इधर भी आधा हिस्सा, इधर भी आधा हिस्सा और ये बराबर। इसका मतलब ये वाला हिस्सा इस हिस्से को पूरी तरह से ढक लेगा। तो ये जो आकृति है वो आपके कौन सी आकृति है, सममिति आकृति। एक उदाहरण देखते हैं और भी। मान लो मैंने यहाँ पर ये एक आकृति बनाई, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं इसको इस लाइन के द्वारा काटूं तो इस आकृति के इधर वाला भाग और इधर वाला भाग दोनों भाग बराबर हैं, मतलब ये वाला भाग इस भाग को पूरी तरह से ढक लेगा। इसका मतलब ये जो आकृति आप देख रहे हो इस आकृति को हम कहेंगे सममिति आकृति। तो ये ज्यामिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भाग है, ठीक है। तो आपको ये बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना चाहिए। प्यारे बच्चों इसको समझने के लिए मान लीजिए हम एक पेपर लेते हैं, ठीक है। अगर बच्चों मैं पेपर को इस तरह से फोल्ड करूं, पेपर को इस तरह से मैं फोल्ड करूं, ये देखिए, ठीक है ना। तो देखो ये मैंने इस पेपर को इस तरह से फोल्ड कर दिया, ठीक है। तो बच्चों क्या है कि पेपर का ये वाला हिस्सा इस हिस्से को पूरी तरह से ढक ले रहा है, मतलब ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है, बराबर हैं। इसका मतलब ये कौन सी आकृति है, सममिति आकृति है। सममिति आकृति को इस रेखा ने दो बराबर हिस्सों में इसको क्या कर दिया है, बांट दिया है। तो इस प्रकार से अगर एक आकृति का एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह से ढक ले तो वो कौन सी आकृति कहलाती है, सममिति आकृति कहलाती है। समझ में आया बच्चों। अब बेटा अब ये तो आकृति तो कहलाएगी सममिति आकृति, और ये वाली जो जिस रेखा से हमने इसको काटा है इसे हम कहते हैं सममिति रेखा। क्या कहते हैं बच्चों, सममिति रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, सममिति रेखा। अब बच्चों एक जो आकृति होती है उसमें अनेक सममिति रेखाएं हो सकती है। जैसे मान लो इस आकृति को हमने ऐसे काटा तब भी ये दो बराबर हिस्सों में बटी। अगर बच्चों इस आकृति को हम इस प्रकार से काट दें, ठीक है, तब भी देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा, बराबर होगा। तो इस ये वाली जो रेखा है इसे भी हम क्या कहेंगे, सममिति रेखा कहेंगे। अगर बच्चों रेखा इस प्रकार से खींची जाए तो उसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा। कौन सी बच्चों, ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा। और अगर रेखा इस प्रकार से खींची जाए
तो बच्चों इसे कहते हैं क्षैतिज, क्षैतिज सममिति रेखा। क्या कहते हैं बच्चों? क्षैतिज सममिति रेखा। अभी मैंने कहा एक आकृति में अनेक सममिति रेखाएं हो सकती हैं। जैसे मैंने आकृति बनाया एक वर्ग, ठीक है, क्या बनाया बच्चों? मैंने एक वर्ग बनाया, एक वर्ग बनाया। अब बच्चों इस वर्ग में कितनी सममिति रेखाएं होगी देखते हैं बच्चों। अगर मैंने यहां से इसको काटा तो ये 2 बराबर हिस्सों में बट गया। अगर बच्चों मैंने यहां से काटा तब भी 2 बराबर हिस्सों में बट गया। और अगर बच्चों मैं ऐसे काटूंगा तब भी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा बराबर होगा। और बच्चों अगर मैं यहाँ से काटूंगा तब भी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होगा? बराबर होगा। तो देखो इसमें 1 2 3 और 4 कितनी सममिति रेखाएं हो गई? इसमें 4 सममिति रेखाएं हो जाती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सममिति आकृति और सममिति रेखाओं की पहचान करनी होगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा कि सममिति आकृति क्या होती हैं। अब बच्चों कुछ सवाल आपको ऐसे आएंगे जैसे जिसमें आपको सममिति आदि आकृति दे रखी होगी। जैसे कह देगा कि ये एक सममिति रेखा है और इस पर ये आकृति बनी हुई है। ठीक है, ये सममिति रेखा है और इस पर आदि आकृति बनी हुई है। तो इस आकृति को पूरा करो तो जितना भाग इधर बना हुआ है आकृति का उतना ही भाग आपको इस तरफ बनाना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, तो देखो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी? आपके सममिति आकृति हो जाएगी। जैसे मान लो बच्चों अगर आपको इस प्रकार से आकृति दी हुई है, ठीक है, और कहा है कि ये वाली जो रेखा है ये सममिति रेखा है, तो इस आकृति को पूरा करो। तो कैसे करेंगे? जितना आकृति में इस तरफ बना हुआ है उतना ही उस तरफ बनाना है। जैसे यहाँ पर ये हो गया, ठीक है ना, ये ऐसे। ठीक है, तो ये आकृति कौन सी हो जाएगी? ये आपके हो जाएगी सममिति आकृति। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अधूरी आकृतियां दे रखी होगी, उन आकृतियों को हमें क्या करना होगा? पूरा करना होगा। इसके अलावा बच्चों अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है, अंग्रेजी में जो अक्षर होते हैं, जैसे ए वाला है, ए है। अब बच्चों इस ए को अगर हम इस प्रकार से काटें, जैसे यहाँ दोबारा बनाता हूं मैं, ये ए है, ठीक है ना, अंग्रेजी में अंग्रेजी का अक्षर। तो बच्चों इसको अगर मैं इस प्रकार से काटूं तो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी क्या हो जाएगी? सममिति रेखा। और इस तरह से हम खींचते हैं तो कौन सी सममिति रेखा है? ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा है। ठीक है ना। अगर बच्चों इस प्रकार से काटे तो ये 2 बराबर हिस्सों में कटेगा क्या? ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर होगा क्या? नहीं होगा। मतलब अंग्रेजी के ए अक्षर में केवल हम कौन सी सममिति रेखा खींच सकते हैं? ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा हम बच्चों खींच सकते हैं। अगर हम बच्चों अंग्रेजी के बी अक्षर की बात करें, ठीक है, बी हो गया भाई, ठीक है। अब इस बी में हम सममिति रेखा किस तरह से खींच सकते हैं बच्चों? इस तरह से। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? बराबर। अगर बच्चों अगर बी में हम इस तरह से सममिति रेखा खींचे तो क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है क्या? नहीं है। मतलब बी में किस प्रकार की सममिति रेखा खींची जा सकती है? क्षैतिज सममिति रेखा खींची जा सकती है। अगर हम बच्चों अंग्रेजी के एच अक्षर की बात करें, एच, ठीक है, अब इसमें किस तरह से सममिति रेखा खींच सकते हो? तो देखो ऐसे खींचोगे, देखो एच ये वाला, ऐसे खींचोगे तब भी 2 बराबर भाग होंगे, और बच्चों ऐसे खींचोगे तब भी 2 बराबर भाग होंगे। ठीक है ना। तो एच में हम ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा भी खींच सकते हैं और क्षैतिज सममिति रेखा भी खींच सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों ही सममिति रेखा। तो इस प्रकार से अंग्रेजी वाले जो 26 अक्षर हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, उनमें आपको सममिति रेखाएं खींचकर बतानी होगी कि इसमें आप कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हो। और बच्चों इस प्रकार की आकृतियों में भी आपको बतानी होगी कि आप कितनी सममिति रेखाएं खींच सकते हो। या फिर मान लो इस प्रकार से आपको आकृति दे दी जाएगी, छेद कर दिया जाएगा आकृति में, जैसे ये वाली आकृति है। ठीक है, अब बच्चों इस आकृति में यहाँ पर एक छेद किया हुआ है। ठीक है, अब इस आकृति की सममिति रेखा कैसे खींचोगे? अगर बच्चों हम इस तरह से सममिति रेखा खींचेंगे तो क्या ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है क्या? नहीं है। मतलब इस तरह से हम इस पर सममिति रेखा नहीं खींच सकते। तो क्या हम इस तरह से खींच सकते हैं? हाँ, खींच सकते हैं, क्योंकि इसमें ये वाला भाग और ये वाला भाग बराबर है, और यहाँ पर ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या है बच्चों? बराबर है। तो इसमें इस तरह से हम सममिति रेखा खींच सकते हैं। जैसे मान लो मैंने एक आकृति और बनाई, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें देखो बच्चों ये 2 छेद हैं, तो बताओ सममिति रेखा कैसे खींचोगे? ऐसे खींचेगी ना,
तभी ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या होगा, बराबर होगा। मान लो बच्चों इस तरह से आकृति दे रखी है, ठीक है, यहाँ पर एक यहाँ पर, तो बताओ सममिति रेखा कैसे खींचेगी, ऐसे खींचेगी ना, तभी तो ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें सममिति रेखाओं की क्या करनी है, पहचान करनी है। दूसरी चीज, जो अंग्रेजी वाले वर्ड होते हैं उनको हम क्या करेंगे, दर्पण में देखते हैं। जैसे मान लो ये दर्पण है, दर्पण मतलब घर पे देखते हैं रोज दर्पण, तो उसमें अंग्रेजी का अक्षर ए किस प्रकार से दिखाई देगा, तो ए भी हमें इस तरह से दिखाई देगा। अगर बच्चों पी देखे तो पी हमें उल्टा दिखाई देगा, ठीक है ना। जैसे अगर बी की बात करें तो बी हमें ऐसे, तो अब दर्पण में ऐसे दिखाई देगा, ठीक है ना। तो आपको मतलब इनमें सममिति रेखाओं के बारे में बताना है। जैसे मान लो ए, तो ए में इसी प्रकार की सममिति रेखा होगी, बी में इस प्रकार की सममिति रेखा होगी, इसमें देखो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जिनमें सममिति रेखा नहीं होती है, ऐसे खींचोगे तब भी नहीं होगी, ऐसे खींचोगे तब भी नहीं होगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको ये बताना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सममिति आकृतियों के बारे में समझ में आया होगा। बच्चों अगर आकृति दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाए, एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह से ढक ले, तो उस आकृति को कहते हैं सममिति आकृति। और जो रेखा इनको काटती हैं उन्हें कहते हैं सममिति रेखा। अगर रेखा इस प्रकार से काटेगी तो ऊर्ध्वाधर सममित रेखा, और रेखा इस प्रकार से काटेगी तो हो जाएगी क्षैतिज सममिति रेखा, ठीक है, समझ में आया। कुछ आकृतियां ऐसी होती है जिनमें बहुत सारी सममित रेखाएं होती हैं, कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जिनमें केवल एक सममित रेखा होती है। जैसे अगर मैं समबाहु त्रिभुज की बात करूं, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो, बराबर, उसमें देखो एक सममित रेखा ये, एक सममित रेखा ये और एक सममित रेखा है, तीन सममित रेखा होगी। अगर बच्चों समद्विबाहु की करें, समद्विबाहु जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसमें केवल एक सममित रेखा होती है। और अगर बच्चों विषम बाहु की करें जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं हो, उसमें एक भी सममित रेखा नहीं होती है। और अगर बच्चों व्रत की बात करें, व्रत, ठीक है, व्रत, तो व्रत में अनेक सममित रेखाएं होती है, कहीं से भी इसको काटोगे ना तो ये दो बराबर हिस्सों में ही बटेगा। तो इन कुछ आकृतियों की बात हम जैसे प्रश्नावली आएगी तब करेंगे, ठीक है। तो एक और पॉइंट इसमें है, वो भी देख लेते हैं। देखो बच्चों अब एक घूर्णन सममिति, देखो घूर्णन मतलब घूमना। कोई भी वस्तु अगर 360 डिग्री पर घूमती है तो वो क्या होती है बच्चों, वो होती है आपके घूर्णन सममिति। अब देखो 360 डिग्री पे कैसे, मान लो मैंने कोई आकृति यहाँ से स्टार्ट किया और वापस इसी जगह पे आया, जहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं वापस उसी जगह पर अगर मैं आता हूं तो ये घूमती है 360 डिग्री पर। कितने डिग्री पर, 360 डिग्री पर। तो अगर कोई भी आकृति घूमती है तो वो किसके अंदर आएगी, वो आएगी आपके घूर्णन सममिति के अंतर्गत। अब ये घूमना दो प्रकार से हो सकता है बच्चों, एक तो घूमती है घड़ी की सुई की दिशा में, घड़ी की सुई की दिशा में। अब बच्चों घड़ी की सुई की दिशा में, जैसे घड़ी की सुई है, अब आपको पता है घूमती रहती है ऐसे घड़ी की सुई की दिशा में। अगर घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है तो इसे हम कहेंगे दक्षिणाव्रत। क्या कहेंगे बच्चों, दक्षिणाव्रत, ठीक है ना, दक्षिणाव्रत। और घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमती है, विपरीत मतलब उल्टी, जैसे घड़ी की सुई तो ऐसे घूमती है ना, अगर ऐसे घूमने लग जाए उल्टी, विपरीत दिशा में, ठीक है ना, अगर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में घूमे तो उसे हम कहेंगे वामाव्रत। क्या कहोगे बच्चों, वामाव्रत कहेंगे, ठीक है। अब देखो ये घुमाव कितने कितने पे हो सकता है, ये कोई से भी कोण पे घूम सकता है, ठीक है, कोई से भी कोण पर ये घुमाव हो सकता है। तो हम देखते हैं, जैसे मान लो बच्चों ये मेरे पास कोई आकृति है ऐसी, ठीक है। अब इस आकृति को मुझे घुमाना है, घूर्णन कराना है, ठीक है। जैसे आप देखते हो दैनिक जीवन में पहिया घूमता है तो वो भी घूर्णन करता है, और बहुत सारी आकृति, पंखा घूमता है तो वो भी घूर्णन करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर कोई भी आकृति घूर्णन करती है, घूमती है, तो उस आकृति की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। जैसे ये आकृति घूमेगी तो घूमकर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी, फिर वापस इसी स्थिति में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर कोई भी आकृति घूर्णन करती है तो उसकी स्थिति अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता, वो वापस अपनी स्थिति में आ जाती है। अब मान लो बच्चों ये जो आकृति है इसको हमने घुमाया 90 डिग्री पर, कितने डिग्री पर, 90। जैसे 90 डिग्री पर घूमेगी तो ये हो जाएगी बच्चों ऐसे, ठीक है,
इस प्रकार से हो जाएगी। फिर बच्चों यहाँ से हमने इसको 90 डिग्री पर घुमाया, तो जैसे 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो वापस ये इस प्रकार से हो जाएगी, ठीक है। फिर बच्चों अगर हमने इसको 90 डिग्री पर घुमाया तो ये इस प्रकार से हो जाएगी, और फिर 90 डिग्री पर घुमाया तो वापस ये इस प्रकार से हो जाएगी। तो देखो 90 और 90 ये कितना हो गया 180, फिर 180 में 90 270, फिर 270 में 90 वापस कितना हो गया 360 डिग्री हो गया, ठीक है ना। तो देखो ये आकृति अपनी स्थिति में कितनी बार आई, कितनी बार इस स्थिति में आए। देखो पहले तो यहाँ 360 पर एक बार, ठीक है, और फिर ये देखो यहाँ 180 पर 2 बार, सेम है ना, दोनों इसी स्थिति में यहाँ थी और इसी स्थिति में यहाँ पर है, तो कितनी बार आई 2 बार। तो गुणन करते समय जितनी बार ये आकृति अपने पहले वाली जैसी स्थिति में आती है तो इसे कहते हैं गुणन क्रम। क्या कहते हैं, गुणन क्रम कहते हैं, गुणन क्रम। अब बताओ इसमें गुणन क्रम कितनी बार हुआ, 2 बार, एक बार तो यहाँ पर और एक बार यहाँ पर, यानी कि अपनी स्थिति में आकृति कितनी बार आई उसे कहते हैं गुणन क्रम कहते हैं। और बच्चों देखो जिस केंद्र से ये घूमती है, मान लो ये केंद्र है, अब इसी केंद्र से हम घुमा रहे हैं ना आकृति को, तो इसे कहते हैं घूर्णन केंद्र। क्या कहते हैं बच्चों, घूर्णन केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, घूर्णन केंद्र। और बच्चों जिस कोण पर ये घूमती है इसे कहते हैं घूर्णन कोण। क्या कहते हैं, घूर्णन कोण कहते हैं। जिस केंद्र पर यह घूमेगी घूर्णन केंद्र, जिस कोण पर घूमेगी घूर्णन कोण, और जितनी बार अपनी वापस उसी स्थिति में पहुंच जाएगी उसे हम कहेंगे घूर्णन क्रम। क्या कहेंगे, घूर्णन क्रम, ठीक है। अगर बच्चों आकृति 90 डिग्री पर घूमती हैं तो उसे कहते हैं 1/4। क्या कहते हैं, 1/4, मतलब 360 डिग्री का चौथा भाग, 1/4। अगर बच्चों 180 डिग्री पर घूमती है आकृति तो उसे कहते हैं आधा, उसे क्या कहते हैं, आधा। और अगर 360 डिग्री पर घूमती हैं तो उसे कहते हैं संपूर्ण, मतलब पूरा, ठीक है। 180 डिग्री पर आकृति क्या होगी, घूम जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपसे जब सवाल आएंगे तब हमसे पूछेगा कि ऐसे कोई आकृति दे देगा हमें, ठीक है। जैसे मान लो कि इस प्रकार से ये वाली आकृति हमें दे दी है, ठीक है। अब आपसे कहेगा कि इसका गुणन क्रम कितना होगा, मतलब ये अपनी स्थिति में वापस कितनी बार आएगी। तो देखो इसको हम 90 डिग्री पर या जिस भी कोण पर आपसे कहेगा ना उस पर घुमाते जाएंगे। जब इसको 90 पर घुमाएंगे तो वापस ये ऐसे हो जाएगी, वापस इसी टाइप की बन जाएगी, ठीक है ना। फिर 90 पे घुमाओगे तब भी ये इसी टाइप से बनेगी, और फिर 90 पे घुमाओगे तब भी ये इसी टाइप से बनेगी, ठीक है ना। मतलब सेम ये इसी टाइप की बनेगी। और कितने बार इसी स्थिति में आएगी ये, 1 2 3 4 बार। कितनी बार, 4 बार। तो गुणन क्रम कितना हो जाएगा इसका, 4 हो जाएगा। मतलब इसी स्थिति में वो वापस कितनी बार आ जाएगी बच्चों, 4 बार आ जाएगी। तो आकृति अगर घड़ी की सुई की दिशा में घूमती है तो दक्षिणावर्त, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमती है तो वामावर्त, 90 डिग्री पर घूमती है तो 1/4 घूमी है, 180 पर घूमी है तो आधा घूमी है, और 360 पर घूमी है तो पूरा संपूर्ण गुणन इसने किया है। इसके अलावा बच्चों जिस केंद्र से ये घूमती है उसे घूर्णन केंद्र कहेंगे, जिस कोण पर घूमेगी घूर्णन कोण कहेंगे, और जितनी बार अपनी वापस उसी स्थिति में आएगी उसे हम कहेंगे घूर्णन क्रम कहेंगे, ठीक है। तो ये था आपके सममिति की भूमिका प्रश्नावली 14 की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।